हेलो गाइस, तो अगर आप फुकेत ट्रैवल करने का सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि आप कौन कौन सी जगह देख सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं फुकेत में कहाँ घूमी थी और हमारा कितने दिन का स्टे था। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट डे हम लोग जब गए थे तो हम लोग मुंबई से गए थे डायरेक्ट बैंकॉक, और बैंकॉक से हमारी फ्लाइट थी टू फुकेत। ओके गाइस, तो फुकेत पहुंचने के बाद हमारी फ्लाइट में हमें 1 घंटा लगा बैंकॉक से फुकेत आने के बाद। तो हमने 2 ऐप डाउनलोड करी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारी गाड़ी आ गई और आने के बाद हमें उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम सिर्फ 3 जनों को पीछे बिठा सकते हैं, आगे हम किसी को नहीं बिठा सकते। और हमारा लगेज भी था, तो शायद 2 बैग्स थे हमारे बड़े और हमारा कैरी बैग था 4 लोगों का, लेकिन उन्होंने हमें मना कर दिया। फिर हमने उसके लिए फिर बड़ी गाड़ी बुक करी, और बड़ी गाड़ी का हमें प्राइस कुछ मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी कितना पड़ा। फिर हम वहां से अपने होटल के लिए गए, जिसकी जर्नी अराउंड 1.5 आवर्स थी। तो 1.5 आवर्स जाने के बाद हम लोग पहुंचे अपने होटल। हमने वहां थोड़ा रेस्ट किया और उस दिन हमने होटल में ही चिल करा, स्विमिंग करी और हमने होटल में रिलैक्स किया। हमारा लंच इंक्लूड नहीं था। हम वहाँ की लोकल स्ट्रीट भी एक्सप्लोर करने गए, पर एक्चुअली हम लोग वेजिटेरियन थे तो हमें स्ट्रीट फूड नहीं ट्राई करना चाहते थे। तो हम लोगों ने वहाँ देखा कि कोई हमें इंडियन रेस्टोरेंट अगर मिल जाए, तो हमने वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट देखा और हमें स्पेशली वेजिटेरियन खाना चाहिए था। तो उसके लिए हमें वहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। हमने नेट पे सर्च किया और जिस हम रेस्टोरेंट में गए थे वहाँ हमें इजीली अवेलेबल हो गया, तो वो कोई इशू नहीं था। थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ सकता है इंडियन खाना एज कम्पेयर टू थाई फूड। अगले दिन उठकर हमने पटोंग बीच देखा। पटोंग बीच काफी ज्यादा हैपनिंग जगह है, आप वहाँ आराम से रिलैक्स कर सकते हो। इट इज सच अ नाइस प्लेस, आपको वहाँ बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको बीचेस पसंद है देन यू गोना लाइक इट सो मच। वहाँ पे क्राउडेड भी रहता है और बहुत हैपनिंग जगह थी। वहाँ पर अगर आप कोई एडवेंचर एक्टिविटीज वगैरह करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और वहाँ पर चेयर्स वगैरह लगी होती हैं। इफ यू वांट टू रिलैक्स, हैव सम सन बाथ, तो आप वहाँ रिलैक्स भी कर सकते हो। उसके लिए आपको उनका कुछ ड्रिंक्स, कुछ फूड वगैरह खरीदना पड़ता है वहाँ पे बैठने के लिए। तो वही हमने किया, हम लोग ने रिलैक्स किया, थोड़ा बैठे चिल किया। उसके बाद हमने एक्टिविटीज करने के बारे में सोचा। तो हम 2 लोगों ने पैरासेलिंग करी थी और 2 लोगों ने जेट स्की की थी। तो जेट स्की में वो लोग क्या करते हैं कि वो आपको चलाने देते हैं, आपका जो भी पार्टनर है वो पीछे बैठ सकता है। तो हमें से एक ने चलाया था और एक हम पीछे बैठा था, और उसको वो आपको ले जाने देते हैं। जैसे कि बस आपको बताते हैं कि ये आपको इस तरह से ड्राइव करनी है, इस तरह से ब्रेक लगाना है, आप अपना एंजॉय कर सकते हो। उसमें आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है और प्राइस वो काफी नेगोशिएट कर लेते हैं। इट्स नॉट दैट प्राइसी। आई थिंक हमको 1200 रुपीज में 30 मिनट्स का जेट स्की करने को मिला था, विच इज गुड। आई थिंक उन्होंने हमें प्राइस बहुत ज्यादा बताया था, पर हमने उनको नेगोशिएट करके हम 1200 पे आए थे। एंड सेम फॉर पैरासेलिंग का, लेकिन ये होता है कि उसमें टाइम आपको इतना ज्यादा नहीं मिलता है। बस वो आपको एक राउंड कटवा के लेके आते हैं पूरे ओशन का, थोड़े से एरिया का मतलब कटवा कर आते हैं, और आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, वो भी आपकी एक फन एक्टिविटी है, वो सिर्फ 3-4 मिनट्स में आपका हो जाता है। तो ये 2 एक्टिविटीज हमने वहां पर करी थी कपल में। तो उसके बाद हमारा ये वाला दिन पूरा कंप्लीट। उसके मतलब ऑलमोस्ट शाम हो गई थी उस बीच पर हमको। फिर हमने वहीं पे रिलैक्स किया उस दिन हमारा वो बीच का वहीं एंजॉय करने का था, लेकिन हम दूसरा बीच भी एक्सप्लोर करने वाले थे, इसलिए हम एक और बीच पे गए। मैं उसका नाम आपको यहाँ मेंशन कर दूंगी। हमने वहाँ गूगल मैप यूज किया और हमने स्कूटी भी वहाँ पे रेंट पे ली थी। स्कूटी का प्राइस हमको कुछ पड़ा अराउंड, स्कूटी वहां पर 250 थाई बात में हमको मिली थी फॉर 1 डे, जिसके लिए हमने अपना पासपोर्ट नहीं सबमिट करा था, क्योंकि हम अपना पासपोर्ट नहीं सबमिट करना चाहते थे, कहीं भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो हमने कुछ 1500 थाई बात वहां सबमिट करके रखे थे सिक्योरिटी के ऊपर। गाइस, फिर उसके बाद हम लोग सीधा एक और बीच पे गए, जिसका नाम मैं यहाँ पर कहीं मेंशन कर दूंगी, क्योंकि अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है। वो बीच जो था वो हमारे पटोंग बीच से कुछ 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। We didn't shoot anything there because it was a sunset time and we were enjoying the sunset. हम उस टाइम गीले भी हो रहे थे, तो हमें वो फोन वगैरह को कुछ टच नहीं करना था और हमने अपना सारा टाइम एंजॉय किया। रात को फिर हम लोग अपनी स्कूटी से अपने होटल आए, जो कि अराउंड 4 और 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में था।
इसके बाद आने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो हम पटोंग स्ट्रीट घूमने चलते हैं, तो हम रात को पटोंग स्ट्रीट घूमने निकल लिए। पटोंग स्ट्रीट वहाँ की नाइट लाइफ के लिए है, वहाँ पे आपको बार क्लब सब मिल जाएगा। अगर आप लोग थाईलैंड की नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, क्लब्स वगैरह जाना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, पार्टी करना चाहते हो, तो ये प्लेस आपके लिए बहुत अच्छा है। पटोंग स्ट्रीट के सामने ही पटोंग बीच था, हमने वहाँ बीच में एंजॉय किया, हम लोग बैठे वहाँ पे, और वहाँ पर मतलब रात के 2 बजे 2-3 बजे तक भी ऐसा लगता है कि सुबह हो रही है। मतलब वहाँ पर इतना रश होता है, वो बहुत ही ज्यादा हैपनिंग प्लेस है। अगर आप लोग वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तो आप वहाँ जरूर जा सकते हो। फिर सुबह हमने सोचा हम लोग टाइगर किंगडम चलते हैं, जो कि थाईलैंड में काफी फेमस है। तो फुकेत में हमें ये जगह मिली थाईलैंड किंगडम। थाईलैंड किंगडम में क्या है, आपको हर तरह के टाइगर्स दिखेंगे, व्हाइट टाइगर, बिग टाइगर, स्मॉल टाइगर। तो आप वहाँ पर आप उनको खिला भी सकते हो, और खिलाना तो छोड़ो, आप उनको टच भी कर सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग उसके प्राइस है। मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे कितने भाग दिए थे। और फीड के अलावा हम लोगों ने वहां पर एंट्री फीस दी थी। तो एंट्री फीस और फीड दो हमने लिया था। और फीड ऐसा होता है जो आप डिवाइड कर सकते हो। सपोज आप एक फीड ले लो और सब लोगों में डिवाइड कर सकते हो। तो हमने ऐसे उसको एक पीस ऑफ मीट तो फीड करा था। आ जाओ इतना बड़ा यार। अबे अच्छे से दे। अबे अंदर करना उसको। अबे वो खा नहीं पा रहा, तू अंदर कर। हाँ बढ़िया, अब सही है। ये जानी इधर सोपा चले चलो। तो ये हमारा सारा फुकेत का दिन था। अगर आप लोग फुकेत से कराबी जाना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक वेबसाइट से, जिसका लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। अगर आप फुकेत से कराबी जाना चाहते हो तो उससे कुछ डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स। उसका प्राइस हमें कुछ 20-100 थाई बात पड़ा था। और आई थिंक वो काफी बजट में था, क्योंकि बाकी जगह हमने जब बात की थी तो उन्होंने हमें 3500 बताया था। लेकिन गाइज अगर आप को हैपनिंग और बहुत क्राउड पसंद है तो आप थाईलैंड में फुकेत में जरूर रुकना। क्राबी थोड़ा फुकेत से कम हैपनिंग है, वो बहुत साइलेंट बीच है। वहां पे आपको आओनांग बीच दिखेगा, जो मैं अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगी। फुकेत का इतना ही था। फुकेत में हमने इतना ही ट्रैवल किया। और रही बात खाने की, तो फुकेत में हमें कहीं खाने की प्रॉब्लम नहीं आई। हमने 2 रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करे जहाँ पर हमने अपना डिनर और लंच किया। ब्रेकफास्ट हमारे होटल में इंक्लूडेड था। जो हमारा होटल था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हमारा होटल बहुत ही ज्यादा, हमारे होटल्स के रूम बहुत ही बढ़िया थे और हमारे को बालकनी भी मिली थी। और होटल्स में स्विमिंग पूल और ब्रेकफास्ट सर्विस भी अवेलेबल थी। उसको आपको रूम करते टाइम बुक करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आपके में ब्रेकफास्ट इंक्लूड है या नहीं। हमें ये पता कि अगर हम वहीं पे ब्रेकफास्ट करके चले जाएंगे तो हम पूरा दिन अपना एंजॉय कर सकते हैं, तो हम वहीं पे ब्रेकफास्ट इंक्लूड करते थे।
होटल में रुके थे उसका नाम था फिशरमैन हार्बर। तो अगर आप जाओ तो उस होटल में ज़रूर रुकना, मतलब आपको वहाँ का स्विमिंग पूल, वहाँ का होटल का व्यू, मतलब इट वॉज अमेजिंग, यू विल लव इट। अगर आप रुकना चाहते हो और आपका स्टे है जो डाल दूंगी, और आप उसको अगोडा, मेक माई ट्रिप किसी से भी बुक कर सकते हो। और दिस इज़ इट। अब आपको अगर क्रैबी का आगे का हमारा वो देखना है ट्रिप, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो। लेट्स ओके गाइस, बाय।